Welcome, dear students. Students, today we will discuss development of embryo in monocots. क्या हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन मोनोकॉट्स। मोनोकॉट्स के अंदर कैसा एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो जाता है। और हमने इन प्रीवियस लेक्चर हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकॉट्स, डाइकॉट्स में एम्ब्रियो फॉर्मेशन कैसा होता है। देखिए स्टूडेंट्स, इन अर्ली स्टेज बोथ इन मोनोकॉट्स as well as dicots, the embryo formation remains same up to globular embryo. देखिए globular embryo तक embryo formation, embryo development सेम रहता है in both monocots as well as dicots. As you know that students, ये zygote है। क्या है? ये zygote है। zygote है 2n डिप्लॉयड होता है। लुक एट स्टूडेंट्स, ये चिलाजलैंड है जो कि हमने देखा एम्ब्रियो सैक में एक चिलाजलैंड होता है, एक माइक्रोपाइलर एंड होता है। चिलाजल एंड की ओर से एंटीपोडल्स होते हैं और माइक्रोपाइलर एंड की ओर से सिनर्जिड्स एग होता है। देखिए ये साइड जो है ना, ये है माइक्रोपाइलर एंड। अब ये माइक्रोपाइलर एंड क्या होता है, इस जाइगोट में ड्यूजन होता है, ट्रांसवर्स ड्यूजन होता है। क्या होता है? लेकिन अनइक्वल ड्यूजन होता है। इसके अंदर ड्यूजन होता है। जो ही इसका ड्यूजन होगा, ये दो सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दो सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। दो सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ट्रांसवर्स ड्यूजन होगा इस जाइगोट में। एक का नाम हम रखते हैं टर्मिनल सेल, ऊपर वाले का नाम रखते हैं टर्मिनल सेल। टर्मिनल सेल। लेकिन जो ये मोटी वाली सेल है, इसका नाम रखते हैं बेसल सेल। क्या रखते हैं? बेसल सेल। बेसल सेल। अब ये बेसल सेल और डिवाइड नहीं होगी। उस डाइकॉट्स में डिवाइड होती थी, लेकिन इन मोनोकॉट्स बेसल सेल विल डिवाइड आगे नहीं हो जाएगी। सिर्फ ये टर्मिनल सेल और डिवाइड होगी, फिर ड्यूजन होगा। अब कितने सेल्स बन जाएंगे? 3 सेल्स बन जाएंगे। एक का टर्मिनल नाम रखते हैं हम। इस टर्मिनल का ड्यूजन होता है टर्मिनल सेल। और मिडल जो होती है, इसका नाम रखते हैं मिडल सेल। क्या रखते हैं हम? मिडल सेल। और ये वाली जो है, ये वाली बेसल सेल है। अब क्या बात होती है स्टूडेंट्स, ये बेसल सेल है, ये मिडल सेल है, ये टर्मिनल सेल है। सिर्फ काम इन दोनों का होता है, टर्मिनल सेल एंड मिडल सेल। टर्मिनल सेल एंड मिडल सेल ये सिर्फ न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। बेसल सेल ओनली एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स एंड इनलार्ज, फिर स्वलन हो जाती है, इसका ये मोटी हो जाती है। न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं। बेसल सेल एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स and also enlarges, बड़ी हो जाती है, फिर स्वर्ण हो जाती है इस बेसल सेल का। अब देखिए एज इट इज, जिस तरीके से हमने देखा कैसे सस्पेंसर्स बनते हैं, सस्पेंसर सेल्स बनते हैं, लेकिन यहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है। देखिए मिडल सेल एंड टर्मिनल सेल जो होती हैं, मिडल सेल जो होती हैं, ये रैपिड ड्यूजन दिखाता है। क्या दिखाता है? रैपिड ड्यूजन दिखाता है। रैपिड हो जाते हैं, रैपिड ग्रोथ हो जाती है मिडल सेल्स की। मिडल सेल्स शो रैपिड ड्यूजन, तेजी से इसका ड्यूजन हो जाता है। अब ये टर्मिनल सेल एंड मिडल सेल ये क्या क्या बनाता है, वी विल डिस्कस इट इन दिस लेक्चर। देखिए स्टूडेंट्स, जो टर्मिनल सेल है ना, टर्मिनल सेल जो फॉर्मेशन होते हैं, ये कॉटिलिडन बनाता है। लेकिन ये एक ही कॉटिलिडन बनाता है, क्योंकि हम डिस्कस करते हैं एम्ब्रियो इन मोनोकॉट से एक ही कॉटिलिडन बनाता है। ऑन फॉर्मेशन ऑफ कॉटिलिडन, फॉर्मेशन ऑफ
कॉटिलीडन। फॉर्मेशन ऑफ कॉटिलीडन, कॉटिलीडन किससे बनता है? टर्मिनल सेल से बनता है। वायर एज मिडल सेल्स, जो मिडल सेल्स होते हैं, मिडल सेल, मिडल सेल्स जो होते हैं, इनका बहुत काम होता है, यही तमाम काम करता है जो मिडल सेल्स होते हैं। ये क्या बनाते हैं? फॉर्मेशन ऑफ सस्पेंसर्स, फॉर्मेशन ऑफ सस्पेंसर सेल, cells, number 1. Number 2, formation of epicotyle. Number 2, formation of epicotyle. Number 3, formation of hypocotyle. Formation of hypocotyle. Formation of hypocotyle, formation of epicotyle, formation of suspensor cells and also formation of plumule. क्या बनाता है? plumule. It means that कि सारा काम जो होता है वो मिडल सेल करता है, सारा काम जो होता है वो मिडल सेल करता है, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ एपिकोटाइल, फॉर्मेशन ऑफ हाइपोकोटाइल, फॉर्मेशन ऑफ प्लेम्यूल्स इज डन बाय द मिडल सेल। इट मींस कि मिडल सेल के ऊपर बहुत सारी काम होती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है। देखिए स्टूडेंट्स, जो ही मिडल सेल रैपिड डिवीजन दिखाता है वो हम बनाएंगे नहीं। सस्पेंसर्स कैसे बनते हैं, फिर हम सेल्स बनाएंगे, वो हम यहां पर डिस्कशन नहीं करके, वो प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑलरेडी वो डिस्कशन किया है। देखिए एज इट इज जिस तरीके से है, देखिए मिडल सेल जो होती है स्टूडेंट्स, ये रैपिड ग्रोथ दिखाती है। क्या दिखाती है? रैपिड ग्रोथ दिखाती है। अब देखिए कैसे रैपिड ग्रोथ दिखाती है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज टर्मिनल सेल, and this one is the middle cell. मिडल सेल, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं, हर तरीके की सेल्स होती हैं। मिडल सेल जो होती है, मिडल सेल, क्योंकि इसका काम ज्यादा है। अब बेसल सेल इतनी बनती है, बेसल सेल, ये तो बेसल सेल है। दिस वन इज द टर्मिनल सेल, दिस वन इज द मिडल सेल, दिस वन इज द बेसल सेल। ये अब आगे बनाएगा ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। क्या बनाएगा? ग्लोब्यूलर शक्ल जैसे एम्ब्रियो बनाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आगे मॉडिफाई हो जाती है, ये अब मॉडिफाई हो जाती है, क्योंकि ये टर्मिनल सेल है, टर्मिनल सेल है। ये क्या है? मिडल सेल है। ये क्या है? बेसल सेल है। अब ये और बनाएगा एम्ब्रियो। क्या बनाएगा? एम्ब्रियो। देखिए स्टूडेंट से क्या बनाता है, लुक एट दिस फिगर। लुक एट दिस डियर स्टूडेंट्स, टर्मिनल सेल जो होती है वो कार्टिलिडन बनाता है, मींस कि ये वाला कार्टिलिडन है, ये वाला कार्टिलिडन है। कंसंट्रेट कीजिएगा, तब जाके आपको समझ में आएगा कि क्या फॉर्मेशन एम्ब्रियो मोनोकॉट्स में कैसे एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो जाता है। रट्टा लगाने से कोई फायदा नहीं है। कार्टिलिडन, ये तो टर्मिनल सेल है, ये कन्वर्ट होगी किसमें? एक सिंगल कार्टिलिडन में। देखिए अब ये कार्टिलिडन घुस चुका है यहां पे, कहां पे? एम्ब्रियो में घुस चुका है, एम्ब्रियो में घुस चुका है। दिस वन इज द बेसल सेल, बेसल सेल। यहां पे एक नॉच होता है, यहां पे सस्पेंसर सेल। क्या होता है? सस्पेंसर सेल। लेकिन कीप इन योर माइंड, इन मोनोकॉट्स सस्पेंसर सेल कौन बनाती है? सिर्फ मिडल सेल। वहां पे बेसल सेल, डाइकॉट्स में तो बेसल सेल बनाती है, लेकिन इन मोनोकॉट सस्पेंसर सेल इज मेड बाय मिडल सेल। क्या? मेड बाय मिडल सेल। ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए आप, लुक एट दिस। अगर हम इसको इलस्ट्रेट करेंगे, इसको खोलेंगे, यहां पे एक कवरिंग होती है, इसी को आप कह सकते हो, उसका नाम रखते हैं स्क्यूटलम। क्या रखते हैं?
Scutellum. 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 Scutellum means cotyledon, single cotyledon. In grass family, we call it scutellum. क्या in grass family में एक कॉटिलीडन को नाम देते हैं हम स्क्यूटलम, एक कॉटिलीडन को नाम देते हैं हम स्क्यूटलम। देखिए अब स्टूडेंट्स क्या है दिस, ये जो इसमें घुसा ना कॉटिलिडिनरी नोड, इसका नाम रखते हैं कॉटिलिडिनरी नोड। कॉटिलिडिनरी नोड्स, कॉटिलिडिनरी नोड्स कहते हैं जो इसमें ये कॉटिलिडन घुसा ना इस एम्ब्रियो में, इसका हम नाम रखते हैं कॉटिलिडिनरी नोड। अब यहां पर जो बात आती है, यहां पर जो बात आती है, इसका नाम हम कहते हैं कोलिप्टाइल। क्या रखते हैं हम? कोलिप्टाइल। कोलिप्टाइल। और कोलिप्टाइल से नीचे हम जाएंगे तो पिलेम्यूल्स पाएंगे। क्या पाएंगे? पिलेम्यूल्स। पिलेम्यूल्स। अब और हम यहां जाएंगे तो रेडिकल पाएंगे हम। क्या जाएंगे? रेडिकल पाएंगे। यहां पर तो रेडिकल है, ये तो रेडिकल है। रेडिकल के नीचे जो होता है वो कोलेरिजा होता है, कोलेरिजा। और चाहे जाडेरिजा, कोलेरिजा है। देखिए आफ्टर जो ही ये बनता है बेसल सेल्स और टर्मिनल सेल्स, ये डिजनरेट होता है। क्या होता है? डिजनरेट होता है। ये डिजनरेट होता है, ये डिजनरेट होता है। देखिए स्टूडेंट्स, डिजनरेट होता है। जो हमारी एनसीईआरटी में जो डायग्राम है, हम इसी को डिस्कस करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी जो हमारी एनसीईआरटी में जो डायग्राम है, जो डायग्राम है, हम इसी को डिस्कस करने जा रहे हैं। लुक एट दिस। माफ कीजिएगा अगर मुझे अच्छा नहीं, look at this students, look at this। look at students, look at this। हम क्या बनाने जा रहे हैं? अब हम इसको पैटिंग करेंगे, लिटिल बिट पैटिंग भी हो जाए ताकि अच्छा लग जाए। डियर स्टूडेंट्स, ये जो आप देख रहे हो ना, यही मोनोकॉट्स का एम्ब्रियो होता है। मोनोकॉट्स का एम्ब्रियो होता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो होता है लेटरल साइड में, एक अलग साइड में जो होता है ये पार्ट, इसका नाम रखते हैं सिक्योटलम। क्या नाम रखते हैं? दिस वन इज सिक्योटलम। सिक्योटलम, सिक्योटलम, सिक्योटलम। दिस पार्ट इज सिक्योटलम। क्या है? सिक्योटलम। दिस पार्ट इज एपिब्लास्ट। दिस पार्ट इज एपिब्लास्ट। एंड स्टूडेंट्स, this is shoot apex, shoot apex, apex। अब shoot apex है, ये क्या है? ये तो प्लेम्यूल्स हैं। ये तो this one is कोलेप्टाइल, कोलिप्टाइल, कोलिप्टाइल। this one is प्लेम्यूल, प्लेम्यूल। अब हम इसको देखेंगे, ये क्या है? ये पार्ट, ये क्या है? ये तो रेडिकल है। ये वाला अंदर वाला तो रेडिकल है, ये तो रेडिकल है। और ये रेडिकल के आगे रूट कैप है, कैप। रूट कैप के जो अनडिफरेंशिएटेड शीट्स होते हैं, कवरिंग होती है रूट कैप की ओर, उसका नाम रखते हैं हम, क्या नाम रखते हैं हम? कॉलीरिजा, कॉलीरिजा। अब और देखिए स्टूडेंट्स, लुक एट दिस।
ये क्या है? सिक्यूटलम। सिक्यूटलम क्या है? कॉटिलीडन। इन ग्रास फैमिली कॉटिलीडन है, सिंगल कॉटिलीडन को हम कॉटिलीडन कॉटिलीडन है। सिक्यूटलम कॉटिलीडन होता है। अब जो कोलेप्टाइल होता है, ये हॉलो कवरिंग होती है। क्या होती है? ये हॉलो कवरिंग होती है। ये किसकी कवरिंग हो जाती है? प्लेम्यूल्स की। किसकी? प्लेम्यूल्स की। क्योंकि प्लेम्यूल हेल्प करता है शूट सिस्टम में। किसमें? शूट सिस्टम में, शूट फॉर्मेशन में हॉलो कवरिंग होती है। अब तो ये शूट अपेक्स है, इसके बाद एपीब्लास्ट बनता है। इसके बाद एपीब्लास्ट बनता है। जो एपीब्लास्ट होता है ये भी एक किस्म का कॉटिलीडन होता है, लेकिन ये यूजफुल नहीं होता है। टाइप ऑफ कॉटिलीडन, टाइप ऑफ कॉटिलीडन, लेकिन यूज नहीं होता है, नॉट यूजफुल। लेकिन अगर इन केस अगर कॉटिलीडन बनेगा वो तो एपीब्लास्ट बनेगा, लेकिन नहीं बनता है, ये रिड्यूस हो जाता है। फिर तो रेडिकल है। रेडिकल क्या बनाएगा? रूट सिस्टम बनाएगा। क्या बनाएगा? रूट सिस्टम बनाएगा। रूट कैप जो होती है, रूट कैप डीप पेनिट्रेशन जब होता है, रूट टिप के ऊपर कवरिंग होती है रूट कैप, क्योंकि ये प्रोटेक्ट करता है रूट को डैमेज होने में। ये प्रोटेक्ट करता है रूट को डैमेज होने में। और ये अनडिफरेंशिएटेड शीट्स जो होते हैं, कवरिंग होती है रूट कैप की, उसका नाम हम रखते हैं क्लोरिजा। क्या नाम रखते हैं? क्लोरिजा। एंड लुक एट दिस, प्लीज कंसंट्रेट कीजिएगा। अगर हम देखेंगे इस तरीके से सेक्शन और डालेंगे, ऊपर वाला जो पार्ट है जहां पर सिक्यूटलम अंदर घुस चुका है, उसका नाम रखते हैं एपिकोटाइल। क्या नाम रखते हैं? एपिकोट। दिस पार्ट इज एपिकोटाइल। In monocot embryo, monocot seed, we call this epicotyle. And below this attachment of the scutellum, पहले देखिएगा एनसीईआरटी ने ये लिखा है जो अटैचमेंट ऑफ सेक्यूटलम है, विद दिस अबोव द अटैचमेंट ऑफ सेक्यूटलम, उसका नाम रखते हैं एपिकोटाइल। क्या रखते हैं नाम? जरा इसको समझिएगा। अबोव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ द सेक्यूटलम, उसका नाम रखते हैं एपिकोटाइल। मींस कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसका नाम रखेंगे हम एपिकोटाइल। बिलो द एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड बिलो द लेवल अटैचमेंट ऑफ द सेक्यूटलम वी कॉल दिस हाइपोकोटाइल। क्या नाम रखेंगे? हाइपोकोटाइल नाम रखेंगे। दिस इज द हाइपोकोटाइल। लेकिन अब और एक बात आती है, देखिए स्टूडेंट्स, जो कॉटिलीडन होता है मोनोकॉट्स में, उनके अंदर फूड रिजर्व नहीं होता है। इन मोनोकॉट्स, मोनोकॉट cotyledon do not contain the reserve food material. The reserve cotyledon in monocots, cotyledon does not contain the reserve food material. The reserve food material. कॉटिलीडन्स के अंदर फूड रिजर्व मटेरियल नहीं होता है मोनोकॉट्स में, एज इन जिस तरीके से हमने देखा डाइकॉट्स में। अब क्या बात होती है, चलो हम एक एग्जांपल देखेंगे। मेज का सीड हम लेंगे। क्या लेंगे हम? मेज का सीड हम लेंगे। मेज का सीड हम लेंगे। लुक एट दिस, दिस इज द मेज सीड। इसकी तो कवरिंग भी होगी, टेस्टा, टैगमिन, वो हम आगे डिस्कशन करेंगे लेक्चर में, आने वाले लेक्चर में हम आगे डिस्कस करेंगे। पेरिका वेरिका वो हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए यहां पर जो होती है लाइन एक होती है इपिथीलियम, जिसका नाम रखते हैं हम। क्या रखते हैं? एपिथीलियम। ये तो एपिथीलियम है। अब यहां पर एम्ब्रियो है। दिस वन इज एम्ब्रियो। आपकी हमारी एनसीईआरटी में ये वाला इस तरीके से एम्ब्रियो नहीं बनाया गया है, वहां पर इस तरीके से एम्ब्रियो बनाया गया है। इस तरीके से, इस तरीके से एम्ब्रियो बना। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। वहां पे सिक्यूटलम नहीं दिखाया गया है।
वहां पे साइक्लोडर्म नहीं दिखाया गया है। देखिए स्टूडेंट्स, हमने देखा अब ये फूड कहां से लाता है। ये तो एंडोस्पर्म है, जो है एंडोस्पर्म में स्टार्ची यहां पर और कवरिंग होती है। स्टार्च मटेरियल होता है, ये तो स्टार्च है। ये जो कवरिंग होती है, प्रोटीन लेयर इसकी कवरिंग होती है, इसका नाम रखते हैं एलिरून लेयर। क्या नाम रखते हैं? एलिरून लेयर। एली एलिरून लेयर, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन रिच मटेरियल होता है। प्रोटीन शिस रिच, एनसीईआरटी ने लिखा प्रोटीन शिस रिच मटेरियल होता है। एलिरून लेयर जो होती है वही मटेरियल प्रोवाइड करता है। जो ही एंजाइम्स डाइजेस्ट करते हैं ये स्टार्च, क्या करते हैं? स्टार्च को डाइजेस्ट करते हैं। ये तो एंडोस्पर्म है। जो ही एंजाइम्स डाइजेस्ट करते हैं ये स्टार्च लेयर जो होती है, स्टार्च डाइजेस्ट करते हैं तो हार्मोन्स एक्टिवेट होते हैं। क्या हार्मोन्स एक्टिव? वो इस फूड रिजर्व को यहां से इस कॉटिलिडन की ओर भेजता है। क्या भेजते हैं? कॉटिलिडन की ओर भेजते हैं। इस फूड को कॉटिलिडन की ओर भेजता है। फिर ये कॉटिलिडनरी नोड जो होता है यहां भेजता है कोलेप्टाइल शूट सिस्टम में। फिर रूट सिस्टम बनता है, शूट सिस्टम बनता है। असल काम जो होता है, प्रोटीन जो रिच लेयर जो प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिएंट्स टू दिस एम्ब्रियो, वो सारा काम होता है एलिरोन लेयर का। एलिरोन लेयर का, क्योंकि प्रोटीन रिच लेयर होते हैं, यहां पे स्टार्च होता है। कंसेप्ट आई होप दैट कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। होप सो। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स सो दैट दे विल गेट बेनिफिट फ्रॉम माय वीडियोस। प्रेस द बेल आइकन, सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।